ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 372। अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते त्यजत्यन्तर्बहिः संगम विरक्तस्तु मुमुक्षया। जो व्यक्ति विवेक से जागृत होकर सच में वैराग्य लिया, वैराग्य के सिवा आपका ना तो उपरति आएगा ना मुमुक्षुत्व आएगा। और विवेक के द्वारा ही असली वैराग्य आता है। नहीं तो वैराग्य बहुत सारे होता है। एक कामुक वैराग्य होता है। काम वासना पूर्ण होने के बाद तुरंत उस काम वासना के लिए मन में कोई इच्छा नहीं होता, लोग उसे ही वैराग्य समझ लेता है। स्मशान में जाकर जब देखते हैं कि अपने ही परिजन, आत्मीय, बंधु काल ही जिनके साथ बात कर रहे थे, सुबह ही जिनके साथ बात कर रहे, आज वो एक मुट्ठी राख बन गया। मन में वैराग्य आ जाता है। लेकिन जिस वैराग्य के साथ विवेक नहीं है, वो वैराग्य पक्का नहीं। कोई शादी करके झेल रहा है बहुत सी परेशानी, विवाह विच्छेद हुआ, 1 साल के अंदर और एक विवाह, किसी ने बॉयफ्रेंड से धक्का खाया, किसी ने गर्लफ्रेंड से खाया, बहुत वैराग्य आया मन में। लेकिन उन लोग सीखते कुछ नहीं, कई महीनों के अंदर और एक ढूंढ लेते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम। जिस वैराग्य में विवेक नहीं होता, वो वैराग्य नहीं। युक्ति से, विचार से, ज्ञान से, शास्त्र वाक्य, गुरु वाक्य से मन में जो विवेक उत्पन्न होता है, उस विवेक से जो वैराग्य उत्पन्न होता है। थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए ना प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू। उस विवेक से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, ऐसे वैरागी व्यक्ति के लिए ही अपने सारे वासना, कामना त्याग संभव होता है। और नॉन कॉन्ड्यूसिव बाह्य विषय, नॉन कॉन्ड्यूसिव बाह्य विषय की त्याग संभव होता है। लेकिन उस वैराग्य के लिए विवेक की जरूरत होता है। ये वैराग्य कोई राग द्वेष से नहीं आता कि मैं किसी के ऊपर बहुत सी चीज पैशनेट हो गया और वो व्यक्ति ये पसंद नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते।
या आई एम वेरीली डिस्पैशनेट विथ समथिंग एल्स, समवन एल्स, एंड वस्तु को छोड़ रहा हूं, ये भी नहीं। विवेक से, सोच के, जान कर, बूझ कर, कोई राग द्वेष से नहीं, मकसद एक ही है, खुद को जानना, सत्य को जानना, दुख की पार चले जाना, आनंद में रहना। वही वैराग। वैरागी व्यक्ति जीवन में प्रॉब्लम नहीं होता है, फैनेटिक नहीं होता है वैरागी। वैरागी व्यक्ति कैसे होता है? ही और शी विल बी ऑल एक्सेप्टिंग। आपको सुनने में कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है। जैसे देखिए आप, जो फकीर लोग हैं ना, सन्यासी, असली सन्यासी, फकीर, फक्कर, साधु, आप देखेंगे इतनी मौज में रहते हैं, इतना मस्ती में रहते हैं। ऐसे नहीं कि उनकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, मेंटल प्रॉब्लम नहीं, मतलब हम जिसे हमारे दृष्टि से प्रॉब्लम बोलते हैं, सब कुछ है, बट ही एक्सेप्ट्स एवरीथिंग एल्स। कभी मुट्ठी भर चना, कभी कुछ नहीं खाना, कभी राजभोग आएगा, इज नॉट अटैच्ड विथ एनीथिंग एल्स। ऐसे वैराग्यवान व्यक्ति के लिए ही वासना, इच्छा, त्याग संभव होता है, और इनका बाह्य विषय भी त्याग हो जाता है। वैराग्यवान व्यक्ति ही, विवेकी वैराग्य, मुक्ति कामी होता है। सारे इच्छा चला जाकर और इकट्ठा होकर एक ही मकसद होता है, मुक्ति, 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 मुक्ति। किससे मुक्ति? अपने इंद्रिय की दासत्व से मुक्ति। हमारे इंद्रिय ही हमें कष्ट देता है, कोई व्यक्ति हमें कष्ट नहीं देता। प्लीज प्लीज प्लीज, किसी के लिए संभव ही नहीं है दूसरे को दुखाने की। वी ओनली टॉर्चर आवर सेल्फ, आवर इंद्रिय, आवर इच्छा, आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये हमें दुखाते। हमारे विचार पद्धति हमें दुख देता। विवेक वैरागी व्यक्ति, विवेकी वैरागी व्यक्ति इन सब से बाहर है। वहिस्तु विषय संगम तथांतरमादिभिः विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः। सिर्फ
ब्रह्मनिष्ठ वैराग्यवान व्यक्ति ही बाह्य विषय के साथ एवं अहंकार, अनुराग, विद्वेष, ये जो हमारा मन धर्म है ना, इनके साथ सारे संसर्ग, सारे संयोग, सारे दोस्ती खत्म करने में समर्थ होते हैं। देखिए, ब्रह्मनिष्ठ मतलब क्या है? जो मुक्ति कामी है ना, जो सच में अपने दुख से बाहर आना चाहते हैं। वी रियली डोंट वांट, हम लोग दुख विलासी है, आनंद में रहना हमें सहन नहीं होता। बाहर शरीर में खुजली होता है तो हम लोग कैंडिड बी, कैंडिडर्मा ये सब लगा लेता है। लेकिन अगर मन में खुजली है ना, शांति से नहीं रहेगा। उनको लगेगा अरे बहुत दिन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पुराना पुराना चीज ढूंढ निकालेगा, निकाल के अशांति करे अपना, पहले खुद में अशांति पैदा करेगा। बाद में वो कोशिश करेगा अरे मैं सिर्फ अकेला झेलूंगा, दूसरों को भी तंग करूं। आप देखेंगे ये लोग कान्ना विलासी होता है, रोना धोना इनका बहुत पसंद है, और अपने आप में मौज रख रख कर रहकर ये लोग कभी नहीं रह सकते। आप देखेंगे ऐसे कैरेक्टर कि मैं चुपचाप शांति से रहूंगा, दुनिया भाड़ में जाए, मैं अपना काम करूंगा, मस्त रहूंगा, दिस इज माई नेचर। ऐसा नहीं होता। हम लोग बोलते हैं लेकिन सच में हम लोग मुक्ति नहीं चाहते। जो व्यक्ति सच में विवेकी होकर अपने इंद्रिय से, मन की घटियापन से, बुद्धि की अशुद्धि से बचना चाहते हैं, अपने अनंत कोटि वासना से मुक्त होना चाहते हैं, अनंत कोटि दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, उनका मन एक ही विषय में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए ही सिर्फ अपना अहंकार, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये जब हमारे मन धर्म है ना, इससे अटैचमेंट त्याग करना संभव होता है। ये व्यक्ति की बाह्य विषय भी त्याग हो जाता है, भगवान कर देता है। उनको खुद को कोशिश करके कुछ करने का जरूरत ही नहीं। जब भगवान में अनुराग होता है ना, विषय में वितराग अपने आप हो जाता है। सपोज आप मकसद लिया कि आज मैं आश्रम आऊंगा, यही आपका मकसद है, तो आप आश्रम की ओर चलने लगे। जितना आप आश्रम की ओर चलने लगेंगे ना, उतना ही आप घर से दूर हो जाएंगे। आपको कोशिश करके घर से दूरी, डिस्टेंस बढ़ाना, बढ़ाने की जरूरत ही नहीं।
योर एम विल बी ओनली टू रीच आश्रम बाय हुक और क्रूक। इसीलिए ना जीवन में कमिटमेंट की जरूरत होता है। अनलेस एंड अनटिल वी आर कमिटेड इन आवर लाइफ फॉर द बेटर रीजन, हमारे जीवन की डिटैचमेंट बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए लोग गुरु को अपनाते हैं अपने जीवन में। अगर आपके मन में गुरु का गुरुत्व नहीं है तो आपको कमिटमेंट का भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। नन्ना मुन्ना बच्चा लोग बोलते हैं ना, माँ की कसम, माँ काली की कसम। उनको भी पता नहीं ये कसम क्या है, माँ काली क्या है। दूसरे से सुना है, वो भी बोल देता है माँ काली दिव्य बोलती, आई स्वेर, आई स्वेर। उनको पता भी नहीं ये स्वेर क्या होता है। जब जीवन में गुरुकरण होता है ना, तो गुरु को बहुत वादा करना पड़ता है। रियली इफ यू आर committed to your teacher, and without commitment to the teacher success never comes, it's impossible। कुछ कुछ आ जाएगा अपने प्रारब्ध से, जितना मिलना चाहिए उतना ही, लेकिन वो आप रख नहीं सकता। मैंने बहुत देख लिया, विश्वास कीजिए। बहुत सारे व्यक्ति को प्रारब्ध में बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन वो रख नहीं पाते। वैल्यू ही समझ में नहीं आता, क्योंकि जो व्यक्ति की जीवन में कमिटमेंट नहीं है ना, वो व्यक्ति के पास वैल्यू का वैल्यू नहीं हो, वैल्यूज का वैल्यू नहीं हो। जीवन में नैतिकता, सत्यता, दायबद्धता, कमिटमेंट, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। अरे शब्द ऐसा होगा ना, जो मैं एक बार मुंह से बोल दिया, उसको रखने के लिए अगर ये शरीर भी चला जाएगा तो जाएगा। किसी को एक वचन दे दिया, वो रखने के लिए पूरा जिंदगी दे सकता। इसे कमिटमेंट कहते हैं। लोग तो सत्यवादी नहीं है। लोग सत्य वचन को कुछ दूसरा दूसरा समझ के लेता है। सत्य वचन क्या है ना, अगर किसी ने बताया कि भाई बात करते करते मुझे, अच्छा ठीक है कल आऊंगा, ये आऊंगा मतलब ना, ये हर दिन हर पल मुझे लगेगा कि ये मैं बोला था। आप देखिए हमारे पास हमारे शब्द का कोई वैल्यू नहीं। हम लोग कितना वादा करते हैं और कितना वादा हम लोग निभाते हैं। छोटा छोटा चीज को, किसी को कुछ बड़ा बोल दिया, मैं ये जमीन तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, वो कर दिया, ठीक है। जीवन में छोटा 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 हम लोग नहीं कर पाते और लिख बोल देते हैं, यार अभी तो व्हाट्सएप आ गया, सॉरी आई कुड नॉट मेक इट। जीवन में जब गुरु होता है ना, जीवन में जब गुरु का गुरुत्व पता चलता है, तब हर शब्द का
एक महत्व रहता है। हर शब्द इतना भारी होता है कि मैंने उनको ये बोला। ये रखने के लिए अगर मरना पड़े तो। भगवान श्री राम कृष्ण किसी को बताए थे ऐसे ही बातों बातों में, ठीक है आज तुम्हारे पास जाऊंगा। रात को सो नहीं पा रहा है, बहुत सारे काम किया उसने। अपने सेवक को बुलाया रात तब 2 बजे। बोला सेवक को, भाई सो नहीं पा रहा हूं। जैसे कि सीने में बिल्ली ऐसे आंचड़ दे रहा है। मैंने उनको बोला था उनके घर जाऊंगा। अरे अभी रात को 2 बजे है। अरे उनको बुलाऊंगा नहीं, चल। रात को 2 बजे दोनों निकले, छोटा सा लैंप लेकर। और उनका गेट ऐसे ऐसे रेलिंग वाला था। भगवान श्री राम कृष्ण ने अपना पाँव उस गेट के अंदर घुसा दिया और 3 बार ऐसा करके रख के बोला, देखो मणि, मैं आया। मणि मल्लिक के घर एकदम पास में। ऐसा भी हो सकता है कि आजकल लोग पता है वो ऐसे ही बोल दिया, इसलिए जो बोलता है उनके पास भी शब्द का कोई वैल्यू नहीं होता है, जो सुनता है उनके पास भी वैल्यू नहीं होता। लेकिन जो लोग सत्य का पुजारी होता है ना, वो हर शब्द को ले लेता है, हर शब्द को। कमिटमेंट मीन्स कमिट। स्पिरिचुअलिटी की सबसे बड़ा बात है कमिटमेंट, सत्य वचन। हम लोग कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, और नहीं तो प्रारब्ध से आ जाता है। कोई किसी का काम मिला, कंसिस्टेंसी ऑफ द वर्क, इट्स पॉसिबल ओनली आउट ऑफ कमिटमेंट, सेंस ऑफ कमिटमेंट। अभी कुछ बहुत कुछ ग्रुप हुआ है। अगर सीरियस ग्रुप में ना किसी किसी का कुछ ड्यूटी मिलता है, उसमें मनमानी नहीं चलेगा, उसमें मनमानी नहीं चलेगा। देखिए मैं कलकत्ता में जब नहीं रहता हूं, रही रह पाता हूं, तब मैं क्लास नहीं ले पाता। लेकिन विश्वास कीजिए, मैं जब कलकत्ता आता हूं ना, बहुत किलोमीटर ट्रैवल करके रात को 1 बजे 2 बजे आकर सोता हूं। एग्जैक्टली आई वेक अप इन माई टाइम इन द मॉर्निंग एंड आई गिव द क्लास। मुझे भी लगता है कि भाई इतना किलोमीटर मैंने सफर किया, आई फील वेरी टायर्ड। लेकिन मेरा कमिटमेंट मुझे सोने नहीं देता, बैठने नहीं देता। नो, आई हैव टू गिव ए क्लास। ये मेरा ड्यूटी गुरुदेव ने दिया है, मेरा आचार्य ने दिया है। उसमें कोई मनमानी नहीं चलेगा। माई मेंटल एजिटेशन, माई फिजिकल एजिटेशन, माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नथिंग, नो वे। आई हैव कमिटेड वंस मीन्स आई हैव कमिटेड फॉर एवर। ये शरीर जब तक समर्थ रहेगा और जब तक मेरा गुरु मुझे ना करे, आई हैव टू कंटिन्यू इट। पता है स्वामी जी की एक सबसे प्यारा शिष्य थे, ये सुनिए ध्यान दीजिए, कल्याण महाराज, स्वामी विवेकानंद जी का।
स्वामी जी को पता था। तो स्वामी जी बताया कि कल्याण, तू मुझे बहुत प्रेम करते हैं ना? बोला हाँ स्वामी जी, मैं जीवन में इतना प्रेम किसी को नहीं किया। तो बोला सुन, तू कंखल चला जा और एक डिस्पेंसरी चालू कर, उसको हॉस्पिटल बनाना है। और तू मुझे वादा कर। बोला क्या? तू बंगाल को भूल जाएगा। बंगाल की गांव की लड़का आया था गुरु के पास रहने के लिए, गुरु सेवा करने के लिए, उनकी बातों में उद्बुद्ध होकर उसी गुरु ने सेवा दे दिया। कल्याण महाराज चला गया। कुछ नहीं है, पता भी नहीं है कहां पर चालू करूं। एक किराए की घर लेकर ना एक छोटा सा डिस्पेंसरी चालू हुआ था। अभी अगर आप कहीं कभी भी हरिद्वार कंखल में जाएंगे तो पूरा के पूरा उत्तराखंड में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, मतलब एम्स जैसा नहीं, वो है वो हॉस्पिटल। एंड द ट्रीटमेंट फॉर द स्वामीज and others also were absolutely free of cost. Medicine, diagnostic center, ऑपरेशन, सर्जरी, कुछ भी इन एब्सोल्युटली फ्री। उसी कल्याण महाराज को 1902, 1902 साल 4 अगस्त खबर मिला गुरु का देहांत हो गया। दौड़ने लगा कि वेलूर मठ आना ही पड़ेगा। टिकट खरीदने गया, याद आ गया गुरु ने बताया था कि कल्याण, तुझे बंगाल को भूलना पड़ेगा, तू वापस नहीं आए। स्टेशन से वापस चला गया। आप अपना जीवन को विचार कीजिए प्लीज। आपके पास है ये कमिटमेंट की ताकत? बल्कि कमिटमेंट ना रखने की बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम लोग ढूंढते हैं। अनलेस एंड अनटिल यू आर कमिटेड एंड डेडिकेटेड, ये मुक्ति की वासना ही नहीं आएगा। इट विल बी ए कैजुअल लाइफ। If you really want to get a serious spiritual development, spiritual life, and the highest goal in your life, you have to be committed. You have to be committed to your Guru, Acharya, Shastra. You have to be committed to your commitment. Otherwise, possible nahi. अत्यंत वैराग्यवत समाधि 375 समाहितस्यैव दृढप्रबोधः प्रबुद्धतत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिः मुक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः।
ऐसे वैराग्यवान जो व्यक्ति होता है ना, ऐसे कमिटेड जो साधक होता है, सिर्फ उनका ही समाधि लाभ होता है। और ऐसे व्यक्ति की ही संशय रहित तत्व ज्ञान मन में उद्भासित होता है। डाउटलेस नॉलेज। फर्स्ट वी डाउट आवर सेल्फ, वी डोंट बिलीव आवर सेल्फ, एंड वी स्टार्ट डाउटिंग अदर्स। ऐसे भी तो व्यक्ति मैंने देखा हूं जिन्होंने गुरुकरण किया, लेकिन गुरु की हर वाक्य को, हर कार्यों को, हर पल संशय में लेता है और इतना विचार कर लेता है, ये किया है मतलब वो किया है, मतलब वो हमारा, कैसे घटियापन है। विश्वास कीजिए, मैंने देखा हूं, एक भी शब्द मैं नहीं बोलते इस व्यासपीठ से जो मैं नहीं देखा, मैं नहीं अनुभव किया। तत्व ज्ञान का इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो सकता है, अनुभव नहीं हो। क्योंकि जब तक आप संशय से बाहर नहीं होंगे, ज्ञान नहीं होगा। जो व्यक्ति निसंशय हो गया, डाउटलेस हो गया, एटलीस्ट एक व्यक्ति के प्रति, इसीलिए हमारे जीवन की गुरुकरण होता है, जो भगवान की स्वरूप होता है, जिनको मैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा प्रतीक को महत्व देता है। आप एक बार हमारे जो नेशनल फ्लैग है ना, उनके ऊपर थूक के देखिए, और उसको फोटो आप सोशल मीडिया में छप दीजिए, देश में लड़ाई लग जाएगा। आपका क्या हाल होगा वो तो आप सोच भी नहीं सकते। झंडा तो एक कपड़ा है ना, एक कागज की टुकड़ा है। हर दिन हर पल हम लोग राष्ट्र में थूकता हूं। हैव यू थॉट एवर इट? हम लोग प्रतीक को इतना महत्व दे देता हूं, राष्ट्र पे थूक रहा हूं, हमें शर्म नहीं आता, कोई लड़ते नहीं। ऐसे कुछ गुटखा खाते ना लोग, मुंह सब समय ऐसे रहेगा, गाड़ी चलते चलते ऐसा ऐसे ऐसे थूकेगा, पीछे वालों का भी मुंह में आएगा। और एक कागज के टुकड़े में थूको, पूरा देश में आग लग जाएगा। पत्थर के शिव के रूप में हम लोग बहुत पूजन करते हैं। लीटर लीटर दूध, दही, घी, मधु, शक्कर और कितना कुछ, और चलते फिरते शिव को इतना अपमान करता हूं, कोई महत्व नहीं। आध्यात्म हमें ये नहीं सिखाता, याद रखना। संशय रहित तत्व ज्ञान से ही मुक्ति लाभ संभव होता है, और एकमात्र मुक्त व्यक्ति ही नित्य सुख की अधिकारी होते हैं। वो नित्य सुख अनुभव करते हैं अपने हृदय में, अपने रग रग में। वो कभी दुखी नहीं होते, वो आनंद सागर में डूबे रहते हैं, अमृत सागर में डूबे रहते हैं। उनको पास दुख आने में डरते हैं। घटना होगा, घटना दुर्घटना वो तो प्रारब्ध से आएगा ही आएगा, लेकिन दुख प्रारब्ध से नहीं आता। दुख मेरा पुरुषार्थ है, मैं दुख कमाता हूं, और मैं ही दुख से मुक्त हो सकता हूं। हमारे जीवन की जो घटना दुर्घटना, कोई आना, कोई व्यक्ति का जाना,
ये प्रारब्ध से हो सकता है, लेकिन उनके लिए जो मेंटल इफेक्ट, मेंटल एजिटेशन, इट इज सेल्फ अर्न्ड। और जो मुक्त व्यक्ति है, जिनके वैराग्य के, विवेक के कारण से जिनकी मन में तत्व ज्ञान आ गया है, वो नित्य सुखी है। हो सकता है उनका फटा हुआ कपड़ा, हो सकता है उनका पुराना गाड़ी, हो सकता है उनका कुछ नहीं है, वो नित्य सुखी है। सिद्धांत आपका है। हरि ओम तत्सत।